मैं अपने एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो बहुत अब्दुल अजीज़ हैं, बहुत मकबूल हैं, अपने ज़मानाए तालिब इल्मी से लेकर अब तक, जब वो तालिब इल्म थे तब भी बड़े मकबूल थे और जब वो सियासी रहनुमा हुए तब भी बड़े मकबूल हुए। ये मकबूलियत अल्लाह ताला ने उनके हिस्से में रखी थी और हमारी ये खुशबख्ती है कि वो आज हमारे डाइस पर हमारी इस महफिल में मौजूद हैं। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ जनाब मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब को ज़िम्मा दे रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ इस शेर के साथ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम बज़्म तेरी गुफ्तगू की प्यासी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम जेड के फैज़ान साहब चले गए, वो अपने काफ़ी इम्पोर्टेंट उनके केसेस लगे हुए थे वो छोड़ कर आए हैं, इसलिए उन्हीं को सुनना है। जावेद साहब, इरफान साहब, हमारे प्रिंसिपल साहिबा कुंवर आसिफ साहब, जी जी चलो और करीब हो जाते। जनाब उमरुद्दीन साहब, प्रोफेसर शारिक अकील साहब, कमर साहब, अजीज़ दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब की तकरीर के बाद कुछ रह नहीं जाता है कहने को। इतनी बढ़िया तकरीर, पुराने हवाले देना, अलीगढ़ तहरीक का इशारा देना। क्योंकि हम जेड के फैज़ान साहब को सुनने आए हैं, हम तो बोलते ही रहते हैं। ऐसे खान साहब हमें डांट के भी वैसे भी सुनवाते रहते हैं, इन्हीं से बोलना सीखा हमने। मैं एक बात कहूँगा बस और फिर उसके बाद बैठ जाता हूँ। हमें हिम्मत नहीं हारनी है और इसका रास्ता सर सैयद ने बताया है। सर सैयद साहब के ज़माने में कितने लोग ऐसे थे जो उनके मुखालिफ थे, कितने उलमा थे, कहने की बात नहीं है, जो मुखालिफ थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जितनी मेहनत उन्होंने की, खान साहब के शायद ही दुनिया में किसी ने की हो। इस इदारे को, एक स्कूल को कायम करने के लिए घुंघरू बांधे, ड्रामों में हिस्सा लिया और यहाँ तक कि इतना जब चंदा करने जाते थे, जब लोगों से पैसा लेने जाते थे इस इदारे के लिए, तो लोग पथराव करते थे कि ये बुढ़ा पागल हो गया, ये काफिर बना देगा अंग्रेजी पढ़ा के। ये भी दौर देखा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसलिए हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले, हिम्मत ना हारे। एक शहर में गए वो और उन्होंने चंदे के लिए गए थे, तो जब जलसा शुरू हुआ तो पथराव शुरू हो गया, ईंटे, पत्थर, जूते। तो सर सैयद ने अपने रुफ़क़ा से कहा कि यहाँ से हट जाओ। जब वो फेंक के मार के चले गए, वो गालियां बक के चले गए, तब सर सैयद ने कहा कि 3-4 बोरे लेके आओ, तो इन पत्थरों को बोरों में भर लो। तो लोगों ने कहा ये फिर बुढ़ा गए, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या करेंगे? बोले नहीं, जब तारीख लिखी जाए तो ये ना लिखा जाए सर सैयद को कहीं से कुछ मिला नहीं था। अगर यहाँ से हमें पत्थर और कंकड़ जो भी मिले हैं ये वहाँ की बुनियाद में डाले जाएंगे और इससे ज्यादा मजबूत नींव और इससे ज्यादा मजबूत इमारत, इससे ज्यादा मजबूत कोई इदारा बनेगा नहीं। और आज आपके सामने दुनिया उसको हिलाना चाहती है। हुकूमत की नीयत के बारे में आपको मालूम है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जब हम सर सैयद के मानने वाले हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी
सुना मैंने, मैं दिल्ली में था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, तो कि यहाँ की ज़मीन पे कब्जा कर लिया नगर निगम ने। बड़ा अफसोस हुआ। अरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इतने लोग, मैं जानता हूँ यूनियन नहीं है, लेकिन इतने प्रोफेसर, इतने टीचर, इतने स्टूडेंट हैं, जाके खड़े हो जाते, हिम्मत नहीं थी कि वहां पे बोर्ड लगा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? और हम यूनिवर्सिटी के लोगों से बराबर राब्ता कायम किया है हमने। परसों भी एक साहब को फोन किया था जो जिम्मेदार हैं कि इसमें पहल कीजिए, सुस्ती मत कीजिए, और इसको जमीन को वापस लीजिए। मोहतरमा वाइस चांसलर गई थी, सीएम से मिली थी, उनका ट्रांसफर हुआ नगर आयुक्त का, लेकिन हमें ज़मीन लेनी है। उन्होंने अपनी कोशिश की और करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। ये इदारा सर सैयद ने बनाया, और सर सैयद के एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। जब एजुकेशन की बात की जाती है तो यहाँ पे कुछ खराबियां पैदा हो गई, जिसकी हम सब जिम्मेदार हैं। कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन का बंद होना, और लड़कों को यही नहीं पता लगता हम किस लिए यहाँ आए हों, कैसे बैठा जाता है, कैसे रहा जाता है, किस तरह। ये तमाम खराबियां, लेकिन हम सीनियर फैजान भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैंने बताया नहीं कि कल जब मैंने इनसे बात की तो ये बोले मेरे कई केस लगे हुए हैं, पीर में लगे हुए हैं, मुझे तैयारी करनी है, लेकिन मैं अलीगढ़ आऊँगा। इतनी मसरूफियात के बाद आपका आना, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं आज इनको सुनने के लिए आया हूँ। मैं तो आपके बीच में बोलता रहता हूँ। आप फैजान साहब का ताली बजा के वेलकम कीजिए सब, मेरी बहन साहब। मैं मोहम्मद अली साहब, इरफान साहब और जितने इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, खास तौर से मोहम्मद अली साहब को, कि आपकी मेहनत इसी तरह से, जिस तरह आप लगे हुए हैं, इसकी परवाह नहीं करते कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा, आप लगे हुए हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।